आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के लिए सामान्य हिंदी का पत्र लेखन का ये दूसरा भाग हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहला भाग पढ़ा जिसमें हमने पत्र लेखन का यानी औपचारिक जो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं या जिनको पारिवारिक पत्र कहा जा सकता है या एप्लीकेशंस जो होते हैं उससे संबंधित हमने पढ़ा। आज जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, जिसको कार्यालय पत्र या राजकीय पत्र या सरकारी पत्र या शासकीय पत्र इनके नामों से इनको जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद सामान्य हिंदी में पत्र लेखन से संबंधित आपके किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी, और भी यदि रहेगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम कार्यालय पत्र को देखें तो कार्यालय पत्र है क्या। देखिए, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को लिखे जाने वाले पत्र जो होते हैं वो सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र कहलाते हैं, ये आप जानते ही हैं। और पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि कार्यालय पत्र कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम 7-8 प्रकार के कार्यालय पत्र देखे थे, जिसमें सामान्य सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, निविदा, अर्ध सरकारी पत्र और भी कई प्रकार के पत्र होते हैं। तो इन सभी को देखा, तो आज हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कर पाते हैं। सबसे पहला जो भाग है सामान्य सरकारी पत्र, यहां पढ़ते ही आपके समझ में आ जाएगा कि सरकारी पत्र में हमें क्या क्या लिखना होता है। वैसे ये प्रत्येक चीज है वो अपने आप में थोड़ी अलग अलग है, तो हमें इनको समझना चाहिए। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य सरकारी पत्र क्या है। सामान्य सरकारी पत्र क्या सामान्य रूप से जो सरकारी पत्र होते हैं, तो यहाँ पर यदि हम राजस्थान से लिख रहे हैं तो राजस्थान सरकार लिखेंगे, और यदि हम उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार लिखेंगे और विभाग का नाम लिखेंगे। कोई भी जो सरकारी पत्र होता है, राजकीय पत्र होता है, तो यहाँ से शुरू होता है सरकार से, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम, और यहाँ पर विभाग का नाम, शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग, वित्त विभाग है तो वित्त विभाग, चिकित्सा है तो चिकित्सा, यानी जो भी विभाग है उस विभाग का, और उस विभाग का नाम आपके पेपर में होता है। प्रश्न पत्र जो होता है उस प्रश्न पत्र में दिया होता है तो उस विभाग का नाम यहाँ पर लिख दिया जाता है। एक मुख्य बात होती है ये पत्र क्रमांक, ये बहुत जरूरी होता है। पत्र क्रमांक, अब जैसे मान लो आप सोचेंगे हम पत्र क्रमांक कहाँ से लिखेंगे, तो आप अपने हिसाब से कोई भी पत्र क्रमांक लिख सकते हैं। जैसे मैंने बना दिया 6/C/374/2022 और यहाँ पर दिनांक है वो जरूरी है। पत्र क्रमांक और दिनांक ये दोनों लिखना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी सरकारी पत्र है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर आज 26 मई है तो 26/5/2022 लिखी जा सकती है, या 26/5/2022 ऐसे लिख दो, है ना। अब यहाँ पर आपको प्रेषिति लिखना होता है। प्रेषिति का अर्थ होता है जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना होता है, ये सामान्य पत्र का है। यहाँ पर विषय लिखना होता है, कोई भी विषय है जिस विषय में हम लिख रहे हैं तो उस विषय का नाम लिखना है। यहाँ पर संबोधन लिखना है, संबोधन जैसे महोदय है, मान्यवर है, और भी जैसे मान लो एक अर्ध सरकारी पत्र होता है जिसमें महोदय मान्यवर नहीं लिखा जाता, जिसमें अपना वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है तो उसमें प्रिय लिखा जाता है, और यहाँ पर संदेश लिखा जाता है। तो ये स्टेप होता है इसका। देखिए, पत्र क्रमांक लिख दिया, दिनांक लिख दिया, उसके बाद प्रेषिति का एड्रेस लिख दिया, फिर या विषय लिख दिया, फिर संबोधन लिख दिया, फिर संदेश लिख दिया। संदेश मतलब अपने जो पेपर में जिस विषय में मांगा है उसमें, और इसके बाद समापन लिख दिया। समापन में ये लिखेंगे कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्य को अतिशीघ्र संपन्न करेंगे, और यहाँ पर भवदीय हस्ताक्षर, नाम और पद ये दे दिया। इसका मतलब वो यानी मोटा मोटी जो है सरकारी पत्र है वो ये पूरा हो जाता है। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपका एक वीडियो है, व्हाट्सएप ग्रुप बाय DR रोज। उस ग्रुप पर यदि आप संपर्क करेंगे तो उसमें उसके लिंक दिए होते हैं, वहां पर जाकर के आप ऐड हो सकते हैं, उसमें लिंक दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बाय DR रोज, तो उसमें आप ऐड हो जाएं। उसमें टेलीग्राम चैनल का भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी दिया हुआ है, तो जो विद्यार्थी जैसे BA में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने हैं, वो भी कर सकते हैं। चैनल यदि पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की सूचनाएं आपके लिए लेकर के आते हैं। देखिए, एक जैसे हम एक सामान्य सरकारी पत्र लिख करके देख लेते हैं। स्वयं को जिला कलेक्टर अजमेर मानते हुए अपने जिले में स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति बाबत शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार को एक कार्यालय पत्र लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। कोई भी
यहाँ पर स्वच्छता अभियान हो सकता है, कोई महामारी से संबंधित हो सकता है, या और भी कोई नाम है वो दिया जा सकता है, तो ये अपना विषय हो जाता है। अब देखिए हम इस पत्र को कैसे लिखेंगे। उत्तर में जैसे मान लो हम लिखेंगे तो सबसे पहले राजस्थान सरकार है ही, इसके बाद कार्यालय जिला कलेक्टर अजमेर, ठीक है। फिर यहाँ पर पत्र क्रमांक लिखेंगे। पत्र क्रमांक जैसे जिला कलेक्टर अजमेर 2022 747, इस प्रकार हम लगा देंगे अपने हिसाब से। और दिनांक यहाँ पर 26 मई 2022 लगाई थी। इसके बाद किसको लिख रहे हैं? शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, उनको लिख रहे हैं। और इस हेतु क्या है, विषय क्या है इसका? स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति के क्रम में। फिर यहाँ पर महोदय अब आप इसे लिखेंगे, उपयुक्त विषय अंतर्गत सादर निवेदन है करते हुए ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अजमेर शहर अपनी सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटन की दृष्टि से विशेष पहचान रखता है। थोड़ा सा उसकी भूमिका देना जरूरी है। इस धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नगरी में वर्ष भर में लाखों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। विगत कई वर्षों से अन्ना सागर झील और अन्य सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई करने की आवश्यकता है। यानी विगत कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है, तो इसे सफाई करना आवश्यक है। आगामी जुलाई 2022 में माननीय मंत्री जी महोदय द्वारा झील एवं पर्यटन स्थल स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाने हेतु आवश्यक बजट यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट कराएं। बस यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद बहुदीय लिख दिया, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए, फिर यहाँ पर जिला कलेक्टर अजमेर पद का नाम लिख दिया। तो ये तो सामान्य हो गया। अब जैसे मान लो परिपत्र क्या है, देखिए एक परिपत्र को यदि हम देखें, एक साथ अनेक व्यक्तियों और विभागों को भेजा जाने वाला पत्र। जैसे मान लो एक ही पत्र से पूरे राजस्थान की वजह से पूरे भारत में भी यदि मान लो पीएमओ कार्यालय से कोई पत्र आता है तो पूरे भारत में वो लागू होता है। इसी प्रकार हम राजस्थान से देख सकते हैं। राजस्थान में जैसे मान लो पूरे राजस्थान में एक ही कागज के द्वारा, एक ही परिपत्र, एक ही आदेश के द्वारा यानी उस ऑर्डर को की पालना करवाना। उसके लिए जैसे राजस्थान में अपन उदाहरण के लिए देखते हैं, राजस्थान में कोरोना वायरस की अहमियता को देखते हुए परिपत्र जारी करें। जैसे मान लो परिपत्र है वो राजस्थान सरकार जारी करती है, तो यहाँ पर भी राजस्थान सरकार वित्त विभाग राजस्थान है ही है। इसके बाद जैसे देखिए इसको आप क्रमांक जो है इसी प्रकार जैसे कोविड-19 वित्त आयोग 2020-56, इस प्रकार दिनांक 15 मार्च 2020, जैसे मान लो नाम लिख दिया, यहाँ पर परिपत्र। फिर प्रेषित लिखेंगे। प्रेषित में हम जैसे समस्त शासन सचिव राजस्थान, समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान, इस प्रकार है वो समस्त के लिए लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। और इसका विषय है राज्य में कोविड-19 की अहमियता के कारण कार्यों को प्रतिबंधित करने हेतु अब यहाँ पर ये लिखा जाता है कि महोदय, राज्य में कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए कई कार्यों को प्रतिबंधित करने हेतु परिपत्र जारी किया जाता है। निम्नलिखित निर्णय तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेश तक तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाते हैं। यानी निम्नलिखित जो तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाते हैं, निम्नलिखित कार्य तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाते हैं। जैसे हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा, राजकीय भोज एवं आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे, राज्य में विवाह स्थल, विवाह समारोह एवं अन्य सभी प्रकार के समारोह नहीं होंगे, राज्य में सभी प्रकार की दुकानें रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। और भी बहुत सारे नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 5, 6, 7, और फिर यहाँ पर आज्ञा से, और फिर यहाँ साइड नाम XYZ और वित्त सचिव वित्त विभाग, इस प्रकार ये परिपत्र लिखा जाता है। परिपत्र हमने लिख लिया। इसके बाद एक जो लेटर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उस लेटर को आप देखिए, इसे अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। वैसे नाम से तो ये सरकारी पत्र है, लेकिन इसको अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में लिया जाता है। अनौपचारिक की श्रेणी में क्यों लिया जाता है? क्योंकि यह भी अपने एक सामान्य जो जान पहचान के व्यक्ति होते हैं उसी तरह समान कैडर के अधिकारियों द्वारा लिखा जाता है। यानी सरकारी कामकाज के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा समान संवर्ग के अधिकारियों को लिखे जाने वाले जो औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, उन्हें अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। अब अर्धशासकीय पत्र में और उस सामान्य राजकीय पत्र में थोड़ा फर्क होता है। जैसे हम इसको लिख करके देखते हैं तो जैसे प्रश्न है कि राजस्थान में साक्षरता अभियान की सफलताओं पर प्रकाश डालते हुए शासन सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से विकास मंत्रालय दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली और है,
दिल्ली की ओर से अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। अब क्या है कि दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली जो है वो राजस्थान के सचिव को लिख रहे हैं। तो अब क्योंकि लगभग वो उन्हें जानते भी हैं, तो उत्तर यहाँ से भारत सरकार होगा। क्रमांक उसी प्रकार हम जैसे डालते हैं वैसे डाल देते हैं। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर नाम होता है, यहाँ पर जो भी सचिव लिख रहे हैं उस सचिव का नाम दिया जाता है, और सामान्य जो लेटर होते हैं उनमें नाम नहीं होता, उनमें भेजने वाला का यहाँ पर नाम नहीं होता। रोहित कुमार सचिव किसके हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, 26 मई 2022। लेटर में आपको तारीख तो लिखनी है। अब जिनको लिख रहे हैं उनको लिखेंगे प्रिय ब्रजमोहन। जैसे अगले जो सचिव हैं वो ब्रजमोहन जी हैं, तो प्रिय ब्रजमोहन, यहाँ पर प्रिय शब्द लगाया जाता है। उनमें तो महोदय वगैरह लगा जाता है, इसमें महोदय नहीं, क्योंकि इसमें आत्मीय संस्पर्शता को व्यक्त करते हुए लेटर लिखा जाता है। अब क्या है कि ब्रजमोहन जी को वो लिखते हैं कि जैसे राजस्थान में जो ये जो अभियान सफल हुआ, इसके पीछे कि आपके पत्र क्रमांक 332 2022 13/4/2022 के अनुसार आपने राजस्थान में चल रहे सतत साक्षरता अभियान पर विस्तार से प्रकाश डाला है, और मैं चाहता हूं कि यह अभियान संपूर्ण देश में इसी सफलता के साथ सुसंचालित किया जाए। यानी जैसे आपके यहाँ पर सफलता मिली है उसी प्रकार पूरे देश में सफलता मिले। इस कार्य को संपूर्ण देश में सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आप संभव हो तो आप सुझाव प्रेषित करें। आपके सुझाव के अनुसार ही व्यापक योजना बनाई जाएगी। आपका सहयोग अपेक्षित है। सादर शुभकामनाएं। बिल्कुल शॉर्ट में लिखा जाता है। इस प्रकार के जो लेटर होते हैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखे जाते हैं और भेज दिए जाते हैं। और इधर क्या है, इधर जिनको हम भेज रहे हैं श्री ब्रजमोहन, शासन सचिव राजस्थान सरकार, और इधर आपका सद्भावी रोहित। इधर तो लिखने वाला सचिव है और इधर प्राप्त करने वाला सचिव है, तो इनको दोनों के नाम है वो इधर भी लिखे जाते हैं। ये होते हैं आपके यानी अर्ध सरकारी पत्र। अब जैसे मान लो और भी बहुत सारे सरकारी पत्र हैं, जैसे अधिसूचना है, इसके अलावा जैसे निविदा है, और भी कई प्रकार के पत्र हैं। लेकिन उन पत्रों के लिए यदि आप इसी प्रकार आपको लिखना है, यदि आपके समझ में नहीं आते हैं, आप ये चाहते हैं कि मुझे अलग से अधिसूचना भेजी जाए या जो भी लेटर है वो भेजा जाए, तो विस्तार से मेरे पास बनाए हुए हैं, उतना ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गए होंगे। और यदि किसी प्रकार का कोई लिंक प्राप्त नहीं होता है तो 9610208295 इन पर आप लिख सकते हैं। संभव होगा तो मैं लिंक आपको प्रेषित कर दूंगा, आप इसे केवल लिख करके अपना नाम, पूरा एड्रेस, विषय यानी क्या क्या विषय है, कौन सी क्लास में है, आपका जिला कौन सा है, सब कुछ आप यानी पूरा एड्रेस लिख करके भेजेंगे, तभी आपको आपके जो प्रश्न है या आपका जो उसका रिप्लाई किया जाएगा। अन्यथा आपने इतना ही लिख दिया कि मुझे पत्र भेजें, ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। आपका पूरा एड्रेस वगैरह आपको नाम लिखना होगा। और वैसे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और हो सके तो मैं इसके वीडियो के लिंक में भी दे दूं ताकि आप उससे आसानी से जुड़ सके। टेलीग्राम के चैनल में आप जुड़ जाइए ताकि टेलीग्राम जो है वो बड़ा होता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज आपके लिए बहुत है, और जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।